हेलो स्टूडेंट्स, होप कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे आपने पिछले 2 लेक्चर्स देखे होंगे। आज हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम लोग जो है एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी ये कैलकुलेट करेंगे। ये जो है हमारा रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, जिसके ऊपर चार्ज Q है, तो उसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा हो जा रहा है वो हो जा रहा है Q बाई 2πr, क्योंकि रेडियस r। अब ये जो है हमारा रिंग का एक्सिस है। यहां एक्सिस के बारे में बता दूं, एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग एंड इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। सपोज इमेजिन करिए कि ये आपका जो है रिंग है और ये इसका सेंटर है, तो एक्सिस यूं सेंटर से देखिए परपेंडिकुलर, ऐसे इस तरीके से परपेंडिकुलर, और इसी परपेंडिकुलर एक्सिस पे हम लोग एक पॉइंट चुनते हैं P, जिसकी दूरी सेंटर से जो है x है, और इस पॉइंट P पे हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट इधर ले लेते हैं dl। अब इस dl पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, dq होगा, और वो क्या हो जाएगा q बाई 2πr dl हो जाएगा। और ये जो एलिमेंट है dl, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये इतनी दूरी पे है इस पॉइंट से, इस दूरी को हम ले लेते हैं r, और r कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर। तो इस dq चार्ज के वजह से जो यहां फील्ड का डायरेक्शन होगा वो होगा dE, और वो कितना हो जाएगा k dq बाय r स्क्वायर। कोई डाउट? कोई। ठीक उसी तरीके से अगर एकदम डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे एक दूसरा एलिमेंट ले लेते हैं dl, जाहिर सी बात है इसके ऊपर भी चार्ज कितना होगा dq ही होगा, और इसकी दूरी भी जो है इस पॉइंट P से कितनी होगी, r ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इमेजिन करिए, अगर आप रिंग को ऐसे रख दें और यहां पे एक पॉइंट है और उसके सरकमफ्रेंस से लाइन ऐसे अगर जोड़े तो एक कोन फॉर्म होगा, और ये जो लाइंस है ये आपका स्लैंट हाइट ऑफ द कोन है, राइट सर्कुलर कोन का स्लैंट हाइट है। तो राइट सर्कुलर कोन फॉर्म हो रहा है और उसका ये स्लैंट हाइट है, तो ये अगर r है तो ये भी r होगा, और यहां पे अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, क्योंकि ये राइट सर्कुलर कोन फॉर्म हो जा रहा है। अब इस एलिमेंटल चार्ज की वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये थीटा है, ये थीटा है। अब इसका एक कंपोनेंट जाएगा इधर, वो होगा dE cos थीटा, और एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस तरफ आएगा dE sin थीटा। ठीक उसी तरीके से इस वाले फील्ड का जो इसके वजह से, इस एलिमेंट की वजह से, इसके भी 2 कंपोनेंट आएंगे, एक इस तरफ dE cos थीटा और एक इस तरफ dE sin थीटा। अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स हैं उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, यानी यहाँ पे dE sin थीटा, ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रहे हैं। तो इस चीज को आप नोट डाउन कर सकते हैं, लिख लीजिए, लिख लीजिए। द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स, द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ एनी डायमेट्रिकली ऑपोजिट एलिमेंट्स कैंसल आउट इन पेयर्स। ठीक है, और फिर जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट पॉइंट P,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू द रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग भी हो सकता है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को नहीं स्टडी करना है। कंपटीशन की बुक्स में जो है आपको एक आध सवाल नॉन यूनिफॉर्म पे मिल जाता है, तो खैर अभी हमारा वो मकसद नहीं, हमें सिर्फ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग को देखना है। तो ये होगा, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा दिस, एंड दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा लिमिट 0 से 2 पाई r। ठीक है, अब 0 से 2 पाई r, d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, k dq की जगह हम पुट कर लेते हैं q बाई 2 पाई कैपिटल R, और स्मॉल r स्क्वायर तो है ही। ठीक है, कोई डाउट? अच्छा, ये तो हो गया d। cos थीटा जो है ज्योमेट्रिकली क्या है, cos थीटा, cos थीटा अगर देखें तो ये हो जाएगा cos थीटा इज x बाई आर इंटू एक्स बाई आर। तो अब यहां पे ये आ जाएगा k क्यू एक्स बाई 2 पाई आर आर क्यूब, इंटीग्रेशन dl 0 से 2 पाई आर। इंटीग्रेट कर दें, इसका क्या आएगा, l आएगा 2 पाई आर माइनस 0 यानी 2 पाई आर, यानी k क्यू एक्स बाई 2 पाई आर आर क्यूब इंटू 2 पाई आर माइनस 0। तो ये और ये चीज कैंसिल हो रहा है, यानी आपका E कितना आ गया, E आ गया k क्यू एक्स बाई आर क्यूब। तो R कितना है, R है आपका अंडर रूट दिस थिंग, अंडर रूट का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब ये हो गया, तो उसका क्यूब हो जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू दी पावर 3/2। So this is the electric field due to the ring at point O। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अब इतना ही नहीं है, अब इसमें कुछ केसेस बन जाते हैं, उन केसेस को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो केसेस को बारी बारी से डिस्कस करते हैं, इस साइड में रब कर दे रहा हूं। सबसे पहले केस नंबर 1। केस नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसमें कहा गया है कि when x is 0, when x is equals to 0। केस नंबर 1 क्या है, when x equals to 0। x equals to 0 का मतलब क्या हो गया, यानी रिंग के सेंटर पे आ गया। तो यहां पे अगर हम बैठाएंगे तो क्या आएगा, this implies E equals to 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग 0 होता है, और इसी वजह से अगर सेंटर ऑफ द रिंग पे अगर आप कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पे अगर कोई आप चार्ज रखते हैं तो दैट चार्ज इज नॉट गोइंग टू एक्सपीरियंस एनी फोर्स, क्योंकि वहां पे नेट फील्ड 0 है। बात समझ में आ रहा है? ओके, केस नंबर 2, when x is very very less than r। अब अगर x is very very less than r तो ये x को हम इग्नोर कर सकते हैं,
ठीक है। x इज वेरी वेरी लेस देन r, तो इसको हम इग्नोर अगर करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, E इज इक्वल टू के क्यू बाई ये r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 यानी r क्यूब x। अगर इसको आप ध्यान से देखें तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी यहां पे जो है बहुत पास, जब सेंटर से थोड़ा सा आगे आप बढ़ रहे हैं तो उस समय जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियर रिलेशनशिप जो है डिस्टेंस के साथ शो कर रहा है, यानी लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। केस नंबर 3 पे आते हैं। केस नंबर 3 की अगर हम बात करें, when r is equals to when x is equals to r, अगर x r के बराबर हो जाए तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व कर लो। x अगर r के बराबर हो जाए तो E इज इक्वल्स टू के क्यू कैपिटल R, यहां पे r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 के क्यू आर, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3/2 और ये हो जाएगा r क्यूब, यानी E इज इक्वल्स टू के क्यू 2 टू द पावर 3/2 यानी 8 का स्क्वायर रूट यानी 2√2 r स्क्वायर, ये चीज आ रहा है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 जो है when x is much greater than r, यानी जो पॉइंट है वो काफी दूरी पे है इन कंपैरिजन टू r, तो उस केस में क्या हो जाएगा, x काफी बड़ा है तो ये r को हम इग्नोर कर सकते हैं और ये हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पे है x यानी x स्क्वायर। अगर इसको आप बैठाओगे तो यू विल गेट k क्यूब बाय x स्क्वायर। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी ये जो केस है आपसे पूछा जाता है कि किस कंडीशन में रिंग इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज, तो वो कंडीशन क्या है, क्लियर है। तो ये बोर्ड में पूछा हुआ भी है एक बार कि किस कंडीशन में जो है रिंग जो है पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा, तो जब ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है। अब कंडीशन नंबर 5, कंडीशन नंबर 5 की अगर हम बात करें, इसको रहने देते हैं। कंडीशन नंबर 5, x टेंडिंग टू इंफिनिटी, x इंफिनिटी की तरफ जा रहा है तो E क्या हो जाएगा, E टेंड्स टू 0। अब इतनी जानकारियों की वजह से मदद से जो है हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले एक पॉइंट और कि E मैक्सिमम कब होगा। भाई देखिए ओरिजिन पे 0 पे था और इंफिनिटी पे 0 पे है, यानी ये बढ़ना शुरू किया और फिर घटना शुरू हो गया है और 0 पे, यानी कहीं ना कहीं ये अपने पीक वैल्यू पे पहुंचा होगा। तो फॉर फाइंडिंग E max we use dE by dx इक्वल्स टू 0। याद करिए चार्ज में मैंने ये काम आप लोग को करवाया था, ठीक है, तो यहां फिर से मैं नहीं करने वाला हूं, आप इसको करके निकाल सकते हैं और आपको मिलता है वी गेट E max at x इक्वल्स टू r by √2
और ई मैक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी वो भी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप यहाँ पे r/√2 बैठा के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। वो आपका आएगा 2kq by 3√3 r²। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E। अब इन सारी चीजों की जानकारी की मदद से आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स एक्सिस का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ग्राफ इसका वही है जो मैंने आपको पहले एक बार बताया था, जो 2 चार्ज वाला मैंने बताया था, सेम ग्राफ, क्योंकि रिजल्ट सारे वैसे ही हैं। ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे 0 और शुरुआती दौर में थोड़ा लीनियरली फॉलो कर रहा था, जैसा कि हम लोगों ने यहां पे देखा। उसके बाद ये अपना बढ़ना शुरू होता है, पीक पे पहुंचता है और फिर ये गिरने लगता है एंड टेंडिंग टू 0। और ठीक उसी तरीके से यहां इस तरफ भी पीक पे पहुंचा, फिर कमने लगा एंड टेंडिंग टू 0। और ये आपका पीक वैल्यू किस पे मिला, r/√2, ये पॉइंट है r/√2। तो बेटा यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का ये एकदम डिटेल्ड स्टडी हो गया। अब यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग पढ़ लेने के बाद जो है एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका एप्लीकेशन रिंग और वायर यानी लाइन चार्ज दोनों मिला के जो है एक सवाल देखते हैं, और फिर उसके बाद जो है हम लोग बात करेंगे डिस्क का। इस वीडियो में ये सवाल हम लोग का आखिरी होगा, टॉपिक होगा इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्क स्टडी करेंगे। दिया हुआ है ये एक रिंग है, ठीक है, और इस रिंग का रेडियस जो है वो है r, और एक वायर है, सेमी इनफाइनाइट वायर आप कह लीजिए, जिसका एक एंड जो फाइनाइट एंड है वो ओरिजिन पे है और इस तरीके से वो जा रहा है, ठीक है। अब यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें ये कहा गया है इस पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन रिंग कैपिटल Q दिया गया है, ठीक है, और वायर के बारे में भी कुछ जानकारी दी गई है। वायर के बारे में जानकारी ये दिया गया है कि लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर having linear charge density, having linear charge density lambda, ये सारी चीजें दी हुई है। आपसे है पूछा गया है इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन रिंग एंड द वायर। इंटरेक्शन फोर्स between ring and wire, ये पता करने वाला है। हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेंगे और देखेंगे कि ये एलिमेंट जो है ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर उसके बाद जो है हम इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे वायर का मिल जाएगा क्या इंटरेक्शन फोर्स है। तो सबसे पहले ये जो एलिमेंट हमने लिया एट अ डिस्टेंस ऑफ x, और
और ये dx हो गया, ठीक है। इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, dq, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लैम्डा dx हो जाएगा, ठीक है। अब x दूरी पे इस रिंग के वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अब ये भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, इस रिंग के वजह से ये जो एलिमेंट है इसको आप पॉइंट P मान लीजिए, ठीक है। तो पॉइंट P पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वहां पे ये चार्ज है, यानी फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू E निकाल सकते हो। तो आप लिखो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द एलिमेंटल चार्ज dq वो हो जाएगा df और वो क्या हो जाएगा लैम्डा dx चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द रिंग एट दिस पॉइंट P, अभी अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, k q x y x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का होल टू द पावर 3/2। तो यहां पे आप लिख सकते हो k चार्ज ऑन दिस रिंग, q डिस्टेंस कितने पे है x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स हो जाएगा, देखो k कैपिटल Q लैम्डा, k कैपिटल Q लैम्डा, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और ये हो गया हमारा x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 dx, ये आ गया। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा बच्चों, लिमिट हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। अब इसको अगर आप इंटीग्रेट करके लिमिट बैठाएंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मैं डायरेक्ट यहां कोट कर दे रहा हूं, इंटीग्रेशन अभी आपको बताता हूं कैसे किया जाता है, k लैम्डा q बाई r, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस। अब सवाल उठता है सर इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो बेटा वैसे मैथ्स के स्टूडेंट्स तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है, एक रफली आइडिया ले लीजिए। देखो आप करो क्या कि इसको आप लेट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को वाई स्क्वायर मान लो, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करिए dy बाई डी एक्स करिए या dx बाई डी वाई, तो 2x dx ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, 2y dy यानी x dx इज इक्वल्स टू y dy, ये हमारे पास आ गया। अब उसमें अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो देखो क्या आ रहा है, x dx की जगह हम y dy बैठा सकते हैं और डिनोमिनेटर में इसकी जगह y स्क्वायर बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y क्यूब हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा dy बाई y स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा -1/y, तो -1/y, y ध्यान दीजिएगा, यानी ये इंटीग्रेशन हो गया -1/√x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये हो गया 0 से इंफिनिटी, ठीक है। अब चूंकि यहां माइनस साइन है तो हम पहले लोअर लिमिट बैठा देते हैं, किसकी जगह बैठाओगे, x की, तो x की जगह अगर हम लोअर लिमिट बैठाते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 1/√r स्क्वायर यानी 1/r माइनस इंफिनिटी बैठाओगे तो ये इनफाइनाइट जाएगा, 1/∞ 0, तो ये कितना आ रहा है, 1/r आ रहा है, यानी इस चीज का जो रिजल्ट आ रहा है वो 1/r आ रहा है। तो k q लैम्डा बाई r
आंसर हो गया। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम लोग डाइपोल स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। थैंक यू।